में कांग्रेस और आप एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एकला चलो वाला बयान दिया तो घमासान छिड़ गया। आपने सवाल किया कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ना चाहती है तो इंडिया गठबंधन में जाने का क्या मतलब है। लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। ये दिल्ली का इतिहास बताता है। जब इंडिया के सभी घटक दल बैठेंगे, सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। ये तो बहुत आगे की बात है। आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची। दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। जो कुछ भी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, अब ये कांग्रेस की भाषा है या दिल्ली कांग्रेस की भाषा है, इसे समझना पड़ेगा। दूसरी बात, इस वक्त एक ही सोच सबकी होनी चाहिए कि 2024 में इस देश को माननीय मोदी जी से कैसे मुक्ति मिले। जो कोई भी भारत को प्यार करता है, जो कोई भी भारत के संविधान को प्यार करता है, वो अपनी तुच्छ राजनीति आगे नहीं आने देगा। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी फैसला लेगी और पार्टी अपने पूरे मंतव्य को जनता के सामने रखेगी। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को कि अपनी तुच्छ राजनीति पीछे रख करके देश की सोचिए। यूनाइट कांग्रेस लीडरशिप, दिल्ली कांग्रेस लीडरशिप जो है, कहीं कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। उस पर चर्चा हुई। चर्चा संगठनात्मक कांग्रेस पे हुई। कोई इस तरह के गठबंधन या किसी अन्य सीटों के ऊपर कोई चर्चा आज नहीं हुई है। जो चर्चा हुई है परिवार के अपने कांग्रेस दिल्ली यूनिट को लेकर के चर्चा हुई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। स्वाभाविक है उदयपुर संकल्प जो हुआ, जिसमें हमारे सेक्टर और मंडल बनने की, जो संगठन का जो विस्तार करने की बात है, उस पर चर्चा हुई, उस पर सुझाव लिए गए। विपक्षी एकता के नाम पे जो गठबंधन, महागठबंधन, महाठगबंधन कहिए बनाया गया है, वो पूरा फेल होगा और उसकी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के ये बयान इस बात को दर्शाते हैं कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है किसी भी रूप में, और इसकी पहली शुरुआत केजरीवाल की पार्टी की ओर से की गई है और कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो ये अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था कि सिर्फ ये जो बिल लाया गया है सर्विसेज के ऊपर, उस पर ये विपक्षी एकता सिर्फ एक छलावा है, एक झूठ है और इसके आगे कुछ नहीं है। उनका अपना निर्णय है, अपनी पार्टी है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और ये राष्ट्र के लिए खुद सत्ता पर कैसे बना रहा जा सकता है, इस मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं। इनका न देशवासियों से कोई सरोकार है, न देश के साथ में कोई सरोकार है। हम सत्ता पर कैसे बने हो के ऐशो आराम भोग कर सकें, उसके लिए लोग बने हुए हैं ये पार्टियां।